दोस्तों, किसी संख्या का वर्ग हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। उस ट्रिक को समझते हैं, किस प्रकार से उस ट्रिक का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ट्रिक ये है, यदि हमें दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का वर्ग निकालना है तो हमारी ट्रिक यह है कि सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग कर दो। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, इकाई और दहाई अंक का गुणा करके उसमें दो का गुणा कर दो। उसके बाद तीसरा स्टेप है, दहाई अंक का वर्ग करके सभी अंकों को एक साथ जोड़ दो और जहाँ भी हासिल लगे वहाँ उचित क्रम में हासिल लगाते जाइए। चलिए दोस्तों, सवाल करते हैं और ट्रिक को किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर लिखा हुआ है 67 का वर्ग हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। ये हमने 3 बॉक्स बनाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है, हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है हमारे पास? 7। 7 का वर्ग किया, 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 49 होता है। 49 की 9 लिखी हमने, हासिल कितनी आई? 4। उसे हम अगले स्टेप में जोड़ेंगे तो उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे कॉलम में 4 ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा अंक है हमारा दहाई का 6। दूसरा स्टेप हमारा कहता है इकाई और दहाई दोनों अंकों का गुणा करके उसमें 2 का गुणा कर दो। तो हमने दोनों अंकों का गुणा करना है। करिएगा, 6 का गुणा 7 में किया 42 हुआ। 42 का 2 में करेंगे 84 हो जाएगा। 84, 8 पे 4 होते हैं, 8 पे 4 84 होते हैं। 84 में इकाई अंक 4 है और दहाई अंक 8 है, तो 8 हम दहाई के उधर ले जाएंगे जहाँ पर हासिल लगानी है। और तीसरा स्टेप हमारा कहता है कि दहाई का जो अंक है उसका वर्ग करके रख दो और सभी अंकों को जोड़ दो। तो तीसरा स्टेप के अनुसार दहाई का अंक हमारा 6 है। 6 का वर्ग किया, 6 का अंक 36 होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब दोस्तों हमें इसको जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए, 9 ये हुआ, 4 और 4 8 हुआ, 8 6 14 हुआ, 3 1 4 हुआ। तो हमारा आंसर आएगा 4489। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, इस प्रकार से चुटकियों में कम समय में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। हमारे पास संख्या है 48। इसके लिए भी हमने 4 बॉक्स बनाए, 3 बॉक्स बनाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है, इकाई का अंक 8 है हमारा। 8 का वर्ग किया, 8 8 64 होता है। 64 की 4 लिखा हमने यहाँ पे। 6 दहाई का अंक है वो कि हमने हासिल में लिखा यहाँ पे। दूसरा स्टेप है, इकाई दहाई गुणा 2। इकाई का 4 है, दहाई का 4 है, इकाई का 8 है। दोनों का गुणा किया, 8 को 32 हुआ। 32 में 2 का गुणा किया, 64 हुआ। 64 का इकाई स्थान 4 है, हासिल की कितनी आई? 6, यहाँ पे लिख लिया हमने। तीसरा स्टेप कहता है कि दहाई का जो अंक है उसका वर्ग कर दो और जोड़ दो। दहाई का अंक है हमारे पास 4, 4 का वर्ग होता है 16, यहाँ पे लिखा हमने। अब सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 ये हमने लिख लिया, 6 4 10 होते हैं, 6 6 12, 1 13 होते हैं, 1 और 1 2। तो हमारा रिमेनिंग आंसर आएगा 2304। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, कुछ और सवाल देख लेते हैं। अब आप ये कहोगे सर ये तो 2 अंकों के सवाल थे, अब कुछ अंक 3 अंक के सवाल आ जाए तो हम उन्हें किस प्रकार से करें? हाँ दोस्तों, उन्हें भी हम देख लेते हैं। एक सवाल है 125। 125 का वर्ग निकालना है। दोस्तों, 125 का वर्ग निकालना है। ट्रिक हमारी वही रहेगी, किस प्रकार से इसको फॉलो करेंगे। देखिए दोस्तों, 3 बॉक्स बनाए हमने। देखिए दोस्तों, इकाई स्थान पर 5 है। अब हमें दहाई स्थान पर देखना है कितना अंक रहेगा। तो दहाई पर हमें आगे लिखा है 12, तो हम 12 पूरा अंक हम दहाई के स्थान पर दोनों अंकों को लेकर के चलेंगे। संख्या हमारी दहाई के स्थान पर 12 रहेगी। चलिए ट्रिक को फॉलो करते हैं। इकाई के स्थान का वर्ग 25 हुआ, 25 हासिल की 2 आई, 2 हमने यहाँ पे लिख ली। दूसरा स्टेप कहता है दहाई इकाई गुणा 2। दहाई का 12, इकाई का 5, 12 5 का 60 हुआ गुणा, और 60 में 2 का गुणा करेंगे तो 120 होगा। 120 का शून्य आएगा, हासिल की आएगी 12, यहाँ पे लिख लिया। दोस्तों, अब तीसरा स्टेप है 12 का वर्ग, यानी दहाई अंक का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144, यहाँ पे हमने लिख लिया इसको। अब इसे हम जोड़ देते हैं।
5 2 6 5 1 15,625 आएगा। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हर प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं, चाहे संख्याओं के इकाई स्थान पर 5 लिखा हो, चाहे संख्याओं के इकाई स्थान पर 1 लिखा हो, चाहे संख्याओं के इकाई स्थान पर 9 लिखा हो। कहते हैं इन ऐसी संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 1 हो या सारी संख्याएं 1 1 1 1 ही हो और जिनके इकाई स्थान पर केवल 5 आ जाए तो और उनके सारी संख्याएं 9 9 9 9 हो तो उनके लिए अलग नियम बनाए गए हैं, अलग ट्रिक बनाई गई है। लेकिन हमारी ये ट्रिक सभी प्रकार के डिजिटों पर काम करती है, चाहे इकाई स्थान पर 1 1 1 आ जाए या 5 आए या 9 आ जाए। तो इस ट्रिक से हम सभी प्रकार के सवालों के हल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है इस प्रकार से है, 657 का वर्ग निकालना है। 657 का वर्ग हमें पता करना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। ट्रिक हमारी वही है और उसी प्रकार से फॉलो होगी जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं। 3 बॉक्स बनाए हमने। यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, दहाई के स्थान पे 65 लिखेंगे। तो दोस्तों पहला स्टेप हमारा है, इकाई का वर्ग कर दो। 7 का वर्ग होता है 49। 49 की हमने 9 लिखी, हासिल की 4 आई, वो हमने यहाँ पे लिख ली। दोस्तों दूसरा स्टेप कहता है 65 गुणा 7 गुणा 2, यानी दहाई गुणा इकाई गुणा 2। दहाई गुणा इकाई गुणा 2। 65 का 7 में किया गुणा, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 45 हो गए और गुणा 2 किया हमने तो हो गया 10। 9 से 10, 9 से 10 में 0 यहाँ पर आएगा। 91 हासिल की हुई तो ये अपने यहाँ पे लिख दी। अब दोस्तों तीसरा स्टेप है 65 का वर्ग, यानी दहाई स्थान का दहाई अंक का वर्ग कर दो। 65 का गुणा किया, 5 25, 5 6 30, 2 32, 6 5 30, 6 9 36 और 3 39, 5 2 9 2 12 और 4 4225। 4225 सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 9 4 6 2 11 3 4। हमारा आंसर आएगा 43 16 49। दोस्तों तो आप ही देखिए ये आंसर है हमारा 43 16 49। अल्लाह करेक्ट ही होगा। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हम छोटी संख्याएं हों या बड़ी संख्याएं हों उन सभी का आंसर बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो एक सवाल और देख लेते हैं दोस्तों। सवाल है हमारा 242 का वर्ग निकालना है। तो ट्रिक फॉलो करेंगे दोस्तों। 3 बॉक्स बनाए हमने। इकाई अंक का वर्ग किया, 2 दूनी 4 होता है। दहाई के स्थान पर 24 है, 24 का 2 में गुणा किया 48 हुआ, 48 का 2 में किया 96 होगा। 96 में 6 इकाई के स्थान पर आए और 9 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें करना है दहाई अंक का वर्ग। 24 का 24 में किया, 24 का गुणा हो 24 करते हैं। 4 चौके 16, 4 दूनी 8 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 6, 576 होता है दोस्तों। जोड़ देते हैं 4 6 9 6 15, 7 1 8 और 5। तो हमारा आंसर आएगा 58,564। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।